शनिवार को आधी रात आरा पहुंचे चिराग पासवान। बिहार के भोजपुर जिले में शनिवार को देर रात लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान पहुंचे। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के भोजपुर के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान के पिताजी का कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था। उन्हीं के परिजनों से मिलने और सांत्वना देने आरा प्रखंड अंतर्गत बड़की सनदिया गांव चिराग पासवान पहुंचे थे। वहीं उन्होंने मीडिया से वार्तालाप करते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार बदहाली की कगार पर है, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग जब अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो उन्हें लाठियां खानी पड़ रही है। किसान जब खाद की मांग के लिए एवं अन्य मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। आखिर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी बिहार पिछड़ा क्यों है? वर्षों तक राज करने वाली सत्ताधारी पार्टी क्यों नहीं बिहार का विकास कर रही है? पासवान ने कहा कि वर्तमान सरकार बिहार में किए गए विकास के 5 कार्य ही गिना दे। बिहार में अपराध चरम पर है। लोग घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। पता नहीं किस अपराधी की गोली का शिकार हो जाए। अगर गोली का शिकार नहीं भी हुए तो जहरीली शराब से उनकी मौत हो जाएगी। बिहार में सुशासन का केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जो है पिछले 15 सालों से पिछड़ा हुआ है। नीतीश कुमार बताएं ऐसा क्यों है? भाई बिल्कुल बताना चाहिए। नवादा में आज हम लोग की रैली थी और नवादा में मैंने इस बात का जिक्र मैंने ज़रूर किया कि भाई बताएं ना मुख्यमंत्री, लगभग 2 दशक होने को आया इनको मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए। इन 2 दशकों में मेरे मुख्यमंत्री ने क्या किया है बिहार के लिए? कितने कारखाने इन्होंने खोले? एक सुई तक का कारखाना ये नहीं खोल पाए। उल्टा जो चालू मिलें थी, गन्ना शुगर मिल हो या पेपर मिल हो, उन मिलों को इन्होंने बंद करवाने का काम किया। तो जिस तरीके से इनके आने के बाद पलायन बढ़ा है, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, भाई कितने आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स हमारे बिहार में आगे बताएं। बाकी राज्य करते हैं कि नहीं करते? इन्वेस्टर समिट अभी उत्तर प्रदेश ने किया, ग्लोबल समिट, उन्होंने दुनिया भर से उन्होंने निवेशकों को बुलाया। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब निवेशकों को बुलाया? कब उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की बात की, ईज ऑफ बिजनेस की मेरे मुख्यमंत्री ने बात की हो? तो भैया आप निवेशकों को बुलाएंगे नहीं, यहाँ पर आईटी जॉब, आईटी सेक्टर आप क्रिएट करेंगे नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की आप बात करेंगे नहीं, एजुकेशनल हब की आप बात करेंगे नहीं, तो मुझे बताएं ना कि इन पिछले 2 दशकों में क्या किया मुख्यमंत्री ने। और यही कारण है भैया, और ये हम लोग नहीं कहते, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि विकास के हर मापदंड पर सबसे पिछले पायदान पर बिहार है। फिसड्डी राज्यों की गिनती में बिहार को गिना जा रहा है। तो इसका श्रेय अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं लेंगे तो और किसको जाएगा ये श्रेय? भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।